नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रमन ज्योतिष पाठशाला में आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव को मृत्यु स्थान भी कहा जाता है, लेकिन 8 और 12 मिलते हैं तब मृत्यु होती है, सिर्फ अष्टम से मृत्यु नहीं होती। किन किन चीज़ों पर इसका अधिकार होता है? आउटर पेनिस, सप्तम भाव में देखा था पूरा यूरिनरी ट्रैक कवर करता है, तो वो जो इंटरनल नसें हैं उनको कवर कर रहा है, बट ये एक्सटर्नल पेनिस जो कुछ भी है वो अष्टम भाव से देखा जाता है। एनस, आपका गुदा दवा जहाँ से कि आप मल का निष्कासन करते हैं, वो प्लेस अष्टम भाव में आती है। इस भाव की एक्टिविटीज क्या है? एक्सक्रीशन, प्रॉब्लम इन एक्सक्रीशन अर्थात मल निष्कासन की समस्या है। हिडन एक्टिविटीज, कुछ भी छुपा हुआ है वो सब अष्टम भाव के अंतर्गत आता है। कॉन्स्पिरेसीज, साजिशें करना, चुगली लगाना, ये सब अष्टम भाव के अंतर्गत आता है। छुपे हुए प्रेम संबंध बहुत लोगों के होते हैं, अष्टम भाव से पता चल जाता है कि इस आदमी का कोई अफेयर चल रहा है कि नहीं चल रहा है और कब खत्म होगा, आदि आदि। एक्सीडेंट, ऑपरेशन, बर्न इंजुरीज, आपके एक्सीडेंट, आपके ऑपरेशंस, आपकी बर्न इंजुरीज लाइफ में होंगी कि नहीं होंगी, आपके ऊपर होने वाले हमले, स्त्री का गर्भपात, पैरालिसिस की बीमारी हो जाना या अंग भंग हो जाना, एक पूरा हिस्सा ही कट जाना, वो सब अष्टम भाव से देखते हैं। आदमी का नैतिक पतन, बहुत आदमी कभी ऐसा होता है जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि आप अपनी काम वासनाओं को रोक नहीं पाते। हम देखते हैं कि बच्चों के साथ बलात्कार हो जाता है, घरों में ही रिश्तेदारों में ही एक दूसरे की बच्चियों के साथ सेक्स संबंध बहुत बाद में समझ में आते हैं, पता चलता है कि ऐसा था वैसा था। पुलिस में अगर आप क्राइम पेट्रोल देखते होंगे तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे केस ऐसे आते रहते हैं। वो सारी गतिविधि अष्टम भाव के अंतर्गत आती है, अर्थात जब ऐसी कोई दशा आएगी जिसका ही कनेक्शन इससे हो रहा हो तो आदमी ऐसे काम कर देता है जो कि मॉरली बहुत ही गलत होते हैं और कुत्सित होते हैं। ह्यूमिलिएशन, अपमान, बड़ा अपमान अष्टम भाव से देखा जाता है। नौकरी में अपमान, शादीशुदा जीवन में अपमान, व्यापार में अपमान, कहीं भी अपमान, ये सब अष्टम भाव की करतूतें होती है। नेचर ऑफ डेथ और रीजन ऑफ डेथ, आपकी मृत्यु कैसे होगी, उस समय आपके शरीर की स्थिति क्या रहेगी, किस कारण से आपकी मृत्यु होगी, ये सब इस भाव से देखा जाता है, इसीलिए इसको मृत्यु स्थान कहा जाता है। डाउरी, इंश्योरेंस, हेरिडिटी, ग्रेचुइटी अर्थात दहेज, आपको दहेज कितना मिलेगा, आपके इंश्योरेंस का पैसा, आपके जो म्यूचुअल फंड है उनका पैसा, आपके जो शेयर मार्केट का फंड्स है उनका पैसा, आपका जो ग्रेचुइटी है, हेरिडिटरी है, विरासत है, वो सब भी अष्टम भाव से देखी जाती है। अष्टम भाव एक बहुत ही, अगर हम कहें तो हर चीज़ को ब्लॉक कर देने वाला भाव है। अगर किसी भी भाव का संबंध अष्टम भाव से हो रहा है तो ये मान के चलिए, लाभ स्थान को छोड़ के, और तो ये मान के चलिए कि उस भाव से संबंधित फल नेगेटिव हो जाएंगे। क्या क्या चीजें ये भाव कवर करता है? पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, टूल, गटर, सर्जन, बार्बर, पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, अग्निशमन, क्योंकि ये बर्न्स देखी जाती हैं तो अग्नि बुझाने वाला टूल्स भी इसके अंतर्गत आएंगे, अग्निशमन विभाग भी इसके अंतर्गत आएगा, और क्योंकि गुप्त चीज है तो पुलिस का कार्य गुप्त होता है, साथ ही इसीलिए पुलिस भी इसके अंतर्गत देखी जाती है, CID, CBI वगैरह। गटर, जल्लाद, फांसी देने वाला जो जल्लाद होता है वो भी इसी से देखा जाता है। देश में दंगे, प्रदेश में दंगे, कहीं पे भी दंगे, घर में दंगे, पति पत्नी के बीच में होते रहते हैं तो अष्टम भाव से देखते हैं। पॉइजन देना, जहरीले जीव जंतु, जहर, किसी को जहर देना, वो भी इसी भाव से देखा जाता है। बंदूकें, गन्स, हथियार, चाकू, छुरी, एक्सप्लोसिव्स, बम, मृत्यु का पंजीकरण कराने का ऑफिस, वो सब इसी भाव से हम देखते हैं। घर में इसका स्थान क्या होगा? तो ऑब्वियसली बात है कि जिन चीज़ों को कवर कर रहा है तो घर में बाथरूम, टॉयलेट और पूरा जो घर की ड्रेनेज सिस्टम है वो इस भाव के अंतर्गत देखी जाएगी। अगर आपका अष्टम भाव खराब है, आपका घर है, तो डेफिनेटली आपको, एक तो आपका मल निष्कासन में आपको दिक्कत आएगी, पेट खराब होगा, वो आप हाजमोला और दुनिया भर की चीज़ें, लैक्सेटिव वगैरह खाएंगे, साथ ही साथ आपके जो घर की ड्रेनेज है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और ये मार्क मैंने यही अभी लगा के रखा हुआ है। तो मित्रों, अष्टम भाव ये नहीं था, ये है अष्टम भाव कुंडली का। इतना तो खैर आप जान ही गए होंगे इतने सारे वीडियोस में। तो ये अष्टम भाव है, और मैं फिर से कवर कर देता हूँ आपको एक स्नैपशॉट के लिए। क्या क्या बॉडी पार्ट होते हैं? पेनिस, एनस, एक्सक्रीशन प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं इससे।
एक्सक्रीशन देखा जाता है, हिडन एक्टिविटीज, कॉन्स्पिरेसीज, हिडन लव अफेयर्स, एक्सीडेंट, ऑपरेशंस, बर्न अटैक्स, इंजुरीज, अबॉर्शन, पैरालिसिस, इमॉर्टलिटी, ह्यूमिलिएशन, नेचर ऑफ डेथ, रीजन ऑफ डेथ, डाउरी, इंश्योरेंस, हेरिडिटी, ग्रेचुइटी वगैरह भी इस भाव से देखा जाता है। पॉइजनिंग भी हम इस भाव से देखते हैं। हाउस, इफ वी टॉक अबाउट हाउस, देन योर बाथरूम, टॉयलेट एंड द कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम इज अंडर दिस 8th हाउस. What are the things this house covers? Police, fire extinguishing equipments, fire extinguishing department, gutter, surgeon, barber, hangman, riots, poison. Why surgeon? Because in operating he is using instruments to cut the body. Why barber? Because again he is using a instrument to cut your hair. Poison, all the poisonous creatures, poison, butcheries where animals are slaughtered, slaughterhouses, guns, explosive, failures, मृत्यु का जो पंजीकरण कार्यालय, डेथ रजिस्ट्री ऑफिस, वो सब इस भाव से देखा जाता है, कवर किया जाता है। साथ ही पॉइजनिंग, टू गिव पॉइजन टू समवन या डेथ बाय पॉइजन इज ऑल्सो सीन फ्रॉम दिस हाउस। तो मित्रों, अष्टम भाव से ये सारी चीजें देखी जाती है, ध्यान रखिएगा। ये कुंडली में बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। अबॉर्शन, जैसा कि मैंने बताया, अबॉर्शन इससे देखते हैं, अगर 5th हाउस का संबंध अष्टम से हो जाए तो स्त्री मां नहीं बन सकती, उसको फिर गोद लेना पड़ेगा या IVF वगैरह ट्राई करे, या फिर उसको फिर प्लैनेट्स भी आएंगे और राशि भी आएंगी। लेकिन अभी जो सिंपल सी बात है वो ये है कि किसी भी हाउस का संबंध, एसेंडेंट का संबंध अष्टम से हो जाएगा तो आदमी की आयु जो है कम हो जाएगी, क्योंकि वो जल्दी नहीं पड़ जाएगा। 10th हाउस अष्टम से जुड़ गया तो नौकरी में हमेशा कुछ ना कुछ समस्या चलती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन प्रॉब्लम बनी रहेगी। 2nd हाउस और अष्टम का संबंध हो गया तो दहेज का आदान प्रदान तो होगा ही होगा, पैसा डूब भी सकता है, या फिर बीवी लेके भाग सकती है, या आप बीवी को प्रताड़ित करके उसका पैसा लेंगे, ऐसी कुछ घटना इसमें संभव है। वो उसके लिए फिर देखना पड़ता है आगे। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए, मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो जरूर देखिए। मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ जो सही और सिंपल ज्योतिष है, जिससे कि आप एक अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे, फर्जी चीज़ों को हटा के, यूजलेस चीज़ों को हटा के, वही मैं आपको सामने प्रस्तुत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके जीवन में ज्योतिष सीखने में बहुत काम आएगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ मित्रों, और मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।